आज हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर की बात करेंगे। अब इटिनरेंट या आइटिनरेंट जो रिटेलर है वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। फिक्स शॉप तो एक ही जगह पे स्थिर है, ठीक है, वहां से वो लोग मूवमेंट नहीं करते। अब फिक्स शॉप में आप लोग के मन में आ रहा होगा मॉल्स या किराना शॉप, है ना। तो फिक्स शॉप में आप दो भाग में बांट सकते हो, एक स्मॉल स्केल जिसके अलग अलग वेराइटीज है, और एक लार्ज स्केल जिसमें आपका डिपार्टमेंटल और मॉल्स और अलग अलग चेन स्टोर्स आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला कौन सा है? जनरल स्टोर से। तो सबसे पहला, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना, ये फिक्स्ड शॉप में स्मॉल स्केल है। जो लार्ज स्केल है वो अलग अलग सिंगल क्वेश्चन आएंगे, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर ही आएगा। लार्ज स्केल का नहीं पूछेंगे क्योंकि चार पांच है, उसको लिखने को एक दो घंटा लगेगा। स्मॉल स्केल में ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर में कौन सा है? ये स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने पे काम करते हैं। पहला जनरल स्टोर्स, जिसमें आपका किराना, पटेल किराना शॉप आपने सुना होगा। ये लोग साबुन और घर का जो किराना, ये सब चीजें दैनिक वस्तु रखते हैं। और आजकल का ट्रेंड कैसे है, जब बड़े बिल्डिंग बनते हैं तो नीचे शॉप्स लाइन में रहते हैं, वैसे खुलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इफ यू गो टू अ वेरी बिग डिपार्टमेंटल स्टोर, वो तो फिक्स में नहीं आएगा, बड़ा में आएगा। सो वो लिमिटेड जगह रहते हैं और आपको दूर आप जाओगे नहीं। अर्जेंट आपको कुछ किराना, मैगी लग रहा है, पार्ले जी लग रहा है, बॉन बॉन लग रहा है, तो आप तुरंत फोन करके मंगा लोगे ना। तो वो लोकल एरियाज में रहते हैं। नॉर्मली बड़े बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में शॉप्स का ही वो अरेंजमेंट होता है। और ये लोग क्या रखेंगे? फूड ग्रेन शॉप, सोप, स्टेशनरी या मेडिकल दुकानें होंगे, ऑयल, टॉफी, बिस्किट्स, प्लास्टिक गुड्स, फुटवेयर, छोटे मोटे। बट दे ऑपरेट एट अ वेरी लो स्केल, क्वालिटी भी मीडियम रहेगा। ये रेसिडेंशियल एरियाज के नजदीक रहते हैं, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आजकल का ट्रेंड आ चुका है। बड़े रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ही सामने दुकानें, और सामने दुकानें में आप देखोगे आपको फ्रिज टीवी की दुकान नहीं मिलना है। कौन सा मिलना है? किराना रहेगा, मेडिकल रहेगा, भाजी रहेगा, टेलर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, छोटा मोटा एजेंट रहेगा, स्मॉल इन स्केल पार्लर रहेगा, मेन सलून रहेगा, जो विच यू यूज इट रेगुलरली, वो टाइप का रहेगा, ठीक है। सो ये लोग होम डिलीवरी देंगे, आपने फोन किया 10 मिनट में आ गया, ठीक है। होलसेलर से खरीदते हैं और छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचते हैं। सेकेंड हैंड गुड शॉप, अभी ये जो है, अगेन ये दोनों भी हो सकते हैं। आईटीरेंट जो ठेला गाड़ी लेके जाते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन लगता है अपने को सेकेंड हैंड गुड शॉप्स में क्या मार्जिन होगा? सेकेंड हैंड गुड शॉप्स में बहुत बड़ा मार्जिन रहता है। सिर्फ आप जाओगे ना, रद्दिया लाइन से लाइन थप्पिया होंगे, बट दे अर्न अ वेरी गुड मार्जिन, बहुत ज्यादा कमाते हैं लोग। तो ये लोग क्या क्या में डील करते हैं? बुक्स, फर्नीचर, टीवी, ये सब। आप फॉरेन के मूवीज देखोगे, हॉलीवुड के, उसमें आप देखोगे ना, वो दुकान में सेकेंड हैंड आपको बंदूकें, ऐसे सब वहां पे मिलता है। तो यहाँ पे आपको टीवी सेट, क्लोथ, कार्स। कार्स ना, आई थिंक ट्रू वैल्यू किसका है? मारुति का है। आजकल एक नया ट्रेंड आया है। मारुति क्या करता है, इन लोग ऑल्टो जो 2.5-3 लाख के कार्स है ना, इनको कंपटीशन आपस में नहीं है, इनको कंपटीशन है सेकेंड हैंड कार्स। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोजिटली 4 लाख की वैगन आर कितने की आती है? 7 लाख। 4 लाख की कौन सी छोटी कार आती है? ऑल्टो आती है। अब ऑल्टो का कंपटीशन जो 10 से 12 लाख का Hyundai का कौन सा है? नहीं, उससे बड़ा, i20 से भी बड़ा, क्रेटा। क्रेटा तो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उसका लंबा जो कार है ना, इलेंट्रा टाइप, वरना वरना 4.5 लाख में आपको सेकेंड हैंड वरना मिल जाए। सो ये लोग बोलते हैं भाई ऑल्टो वरना से कैसे कंपटीशन करे सेकेंड हैंड कार। सो ऑल्टो का कंपटीशन वैगनर से नहीं है, वैगनर तो खुद की कंपनी है, लेकिन सेकेंड हैंड कार जोरों में चल रहा है इंडिया में। और यंगस्टर्स को क्या बड़े कार चाहिए? ऑल्टो में तुम सोचो ऑफिस जा रहे हो, हमारे जनरेशन में चलता था, यंग जनरेशन को शर्म आवे ऑल्टो, नो 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 नो, ऑल्टो बिग कार। कौन सा? उसमें भी
कौन सा पूछा चाहिए सर? फॉर्च्यूनर। सपने यंगस्टर के वो लेवल पे जा रहा है और अच्छा भी है। तुम्हारे पेरेंट्स यदि बोला ऑल्टो, वो लोग बोलेंगे ओके, मजबूरी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ओके, वरना यंगस्टर को वैसे टाइप की कार चाहिए। नहीं ले सकते नवी, क्योंकि वरना न्यू कैन गो टू 17-18 लाख, बराबर ना? तो सेकंड हैंड ले लो 4.5 लाख। आया समझ में? तो सेकेंड हैंड ज्यादातर बुक्स, फर्नीचर इतना नहीं चलता, बट दे कीप ओल्ड फर्नीचर। तुम्हारे पास जो पुराना है वो लेके जाएगा, और जो फिक्स शॉप में, वहां से वो फैक्ट्री में जाएगा या तो कोई ले आ रहा है लेने, उसको दे देगा। ठीक है, वर्किंग कंडीशन वाले देखते हैं। और एक और चीज है, आपने देखा है अमेजन में आप अपना पुराना फोन देते हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, वहां जाकर उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लोग निकाल लेते हैं। कुछ कुछ मोबाइल बनाते हुए इनको थोड़ा गोल्ड सिल्वर लगता है, इसमें भी निकाल के लोग बेचे तो इनका कमाई हो जाता है। फ्लिपकार्ट में अच्छा है ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू आपको अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू अमेजन। तो ये सेकेंड हैंड हुआ। ऑथराइज डीलर्स, पहले तो समझो ऑथराइज डीलर क्या है। ये आपको टीवी, वॉशिंग मशीन, यदि मैं ऑथराइज डीलर हूं होंडा का, तो मैं बजाज के टू व्हीलर नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि मैं बायस कर सकता हूं ना, यदि टीवी का एक्टर मारुति के ऐड में आ रहा है तो वो hyundai के ऐड में नहीं दिखेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि आपने कोई साबुन का ऐड लिया है या शू का, नाइकी, अच्छा नाइकी का आपने ऐड किया, तो आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू है तब तक आप एडिडास का शूज भी नहीं पहन सकते। आया समझ में? एडिडास का आप टी शर्ट भी नहीं पहन सकते, क्योंकि लोग फिर हंसेंगे ना, बदनामी होगा। तो वो टाइम आप भूल जाओ। और एक और, जो मर्सिडीज का जो सीईओ है वो बीएमडब्ल्यू में थोड़ी बैठेगा। तो एक बहुत अच्छा था, वो जब रिटायर होता है फिर बीएमडब्ल्यू लेके निकलता है, बिकॉज कंपनी से काम बंद हो गया उसका। तब तक तुम वो भी ड्राइव नहीं करोगे, क्योंकि नाम खराब होता है। तो ऑथराइज डीलर वो है, जैसे सोनी का, एलजी का एक्सक्लूसिव वो एलजी बेचेगा, सैमसंग नहीं बेच पाएगा। ऑथराइज डीलर टाटा का है तो वो दूसरा नहीं बेच पाएगा। रोल्स रॉयस या ऐसे बड़े कंपनीज के अलावा, चल तो हार्ले डेविडसन भी रख ले, बट ये लेवल देखो कंपनीज का क्या है। मारुति का है तो थोड़ी अलाउ करेगा कि भाई तुम टोयोटा का भी रखो, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अर्टिगा और इनोवा, वैसे कंपटीशन इतना नहीं है बट है तो सही, लॉजिक समझ में है। और टोयोटा का जो एटियोस है और डिजायर है, उनमें कंपटीशन है, तो मुझे जो ज्यादा कमीशन देगा वो मैं पुश करूंगा। इसलिए तुम मारुति के डीलर हो तो तुमको टोयोटा का डीलरशिप नहीं मिलना है, एक ही डीलरशिप तुम ले सकते हो। ठीक है, सो ऑथराइज डीलर्स मैन्युफैक्चरर छोड़ के दूसरे लोग नहीं कर सकते काम। फिर विंडो डिस्प्ले, एडवर्टीजमेंट, अट्रैक्टिव स्कीम्स, अभी अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेल होगा, तो ऐसे लोग सेल, कूपन्स, डिस्काउंट्स में काम करते हैं। स्पेशलिटी शॉप में दे विल ओनली सेल वन टाइप, जिसमें स्पोर्ट्स गुड है। नासिक में कौन सा, जय स्पोर्ट्स आई थिंक, जो एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स में डील करता है। कुछ रेडीमेड ड्रेसेस में डील करेंगे, लेदर गुड्स। एक बहुत अच्छा शॉप था, लेदर शॉप, वुडलैंड्स, कैसे लेदर में एक्सक्लूसिव तुमको माना जाएगा। प्लास्टिक गुड्स, वॉचेस, एक है ना सिग्निफिकेंट मोमेंट्स, आपको वो घड़ी आपको सस्ती चाहिए 1000-2000, महंगी चाहिए 20,000, 10 लाख, सब देगा वो आपको। सिग्निफिकेंट मोमेंट्स करके मॉडल कॉलोनी में दुकान है, आपको कपल वॉच भी देगा, ये हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, रैडो, आप जो नाम बोलोगे उसके पास रहेगा, मंगा के देगा। बट वो ज्यादातर घड़ियों में ही डील करता है, उसका महारत उसमें हासिल है। सो स्पेशलिटी शॉप्स जैसे कि आपका कर्लॉन मैट्रेसेस है, वो फिर स्लीपवेल जो दूसरा कंपटीशन कंपनी है उसमें नहीं कर पाएगा। दे विल ओनली डील इन मैट्रेसेस। या फर्नीचर का शॉप है आइकिया, वो फर्नीचर में डील करेगा, वो कार में डील नहीं करेगा। ठीक है, एडवाइस भी करेगा कस्टमर में, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है उस प्रोडक्ट का जिसमें वो डील कर रहा है, एकदम एक्सक्लूसिव। अब जैसे टाइटन की घड़ी है, उसमें छोटा सेल डालना है, आप कहीं जाओगे नहीं चलेगा, टाइटन के पास जाओगे, उनके पास एग्जैक्ट पता है, टूल्स है, फटाफट चेंज करके देंगे, दाम ज्यादा होगा, बट टैनिश टाइटन की घड़ी पता है ना, वहां पे आपको घड़ियां मिलने वर्ल्ड क्लास। सो और उसका जो ज्वेलरी का हिस्सा है वो टैनिश,
सो इन लोगों ने ऐसा कर लिया, टाइटन मतलब घड़ी, टैनिश्ड मतलब गोल्ड के चीजें, महारत हासिल कर लिया। दे विल नॉट डील इन प्लास्टिक्स, क्योंकि उनका एक्सपर्टीज उस एरिया में जिसके लिए वो बने। समझ में आया ये कितना आसान था? ये 4 मार्क के लिए आएगा, तो लिख देना एग्जाम्पल के साथ।